ये दोनों दलों का बैनर एक साथ बिना मायावती की मर्जी से नहीं लग सकता। दोनों दल मिलकर विधानसभा में विपक्ष की आवाज उठाएंगे और यूपी में मुस्लिम दलित एक साथ आए तो बड़ी राजनीतिक ताकत बन सकते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में AIMIM को यूपी में 4.5 लाख के लगभग वोट मिले थे। वहीं इस चुनाव में बसपा का वोट बैंक 12.88% था। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि मायावती और ओवैसी दोनों मिलकर यूपी की मुस्लिम दलित बाहुल कई सीटों पर बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बीच भी बसपा ने अपना खाता खोल लिया। इसके अलावा लहर में AIMIM भी 5 सीट जीतने में सफल रही, लेकिन चर्चा बिहार के एक वीडियो की है। स्क्रीन पर दिख रहे ये बिहार की रामगढ़ विधानसभा से जीते इकलौते बसपा विधायक सतीश उर्फ पिंटू यादव और प्रदेश प्रभारी अनिल चौधरी हैं। चुनाव जीतने के बाद पिंटू यादव मीडिया से बात कर रहे थे। उनके पीछे 2 बैनर लगे थे, पहला बसपा का और दूसरा AIMIM का। इस तस्वीर ने चर्चा तेज कर दी है कि क्या यूपी में मायावती और ओवैसी गठबंधन कर सकते हैं और इससे दोनों को कितना फायदा होगा, आइए जानते हैं। बसपा ने बिहार के 181 सीट पर चुनाव लड़ा। पार्टी का पूरा फोकस यूपी सटे कैमूर और रोहतास जिलों पर था। दोनों जिलों में बसपा ने 7 सीटों पर अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराई। बसपा का वोट प्रतिशत 2020 की तुलना में 1.02 से बढ़कर 1.62% तक पहुंचा है। बसपा ने रामगढ़ के अलावा करगहर विधानसभा पर जेडीयू को कड़ी टक्कर दी। यहाँ पार्टी प्रत्याशी उदय प्रताप सिंह 56,000 ज्यादा वोट पाकर दूसरे नंबर पर रहे। महागठबंधन में शामिल कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही। अब बात AIMIM की। पार्टी ने बिहार में 25 सीटों पर चुनाव लड़ा। वो 5 सीटें अमौर, बहादुरगंज, कोचाधामन, जोकीहाट और बेतिया जीतने में सफल रही। वहीं बलरामपुर और ठाकुरगंज में दूसरे नंबर पर रही। AIMIM का वोट शेयर 2020 की तुलना में 1.25 से बढ़कर 1.85% हो गया। मायावती ने पिछले कुछ महीनों में अपनी सक्रियता बढ़ाते हुए रणनीतियां बनाना शुरू कर दिया है। इस बार बिहार चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने सार्वजनिक अपील की थी कि जहां AIMIM के प्रत्याशी नहीं लड़ रहे हैं, वहां उनके समर्थक बसपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट करें। मायावती भी कह चुकी है कि किसी बड़े दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। छोटे और समान विचारधारा वाली पार्टियों से कुछ सीटों पर समझौता हो सकता है। मतलब साफ है कि ओवैसी के साथ यूपी में बसपा गठबंधन होने में कोई पेच नहीं फंसेगा। जानकार मानते हैं कि दोनों दलों का बैनर एक साथ बिना मायावती की मर्जी से नहीं लग सकता। दोनों दल मिलकर विधानसभा में विपक्ष की आवाज उठाएंगे और यूपी में मुस्लिम दलित एक साथ आए तो बड़ी राजनीतिक ताकत बन सकते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में AIMIM को यूपी में 4.5 लाख के लगभग वोट मिले थे। वहीं इस चुनाव में बसपा का वोट बैंक 12.88% था। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि मायावती और ओवैसी दोनों मिलकर यूपी की मुस्लिम दलित बाहुल कई सीटों पर बड़ा उलटफेर कर सकते हैं।